सरकार के 8 साल पूरे होने पर शिमला पहुंचे पीएम मोदी। रोड शो में लोगों से मिले। शिमला में रिज ग्राउंड में मोदी की जनसभा किसान निधि की 11वीं किश्त जारी की। 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंचे पैसे। किसानों के लिए 21,000 करोड़ की राशि जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा 2014 से पहले भ्रष्टाचार सिस्टम का हिस्सा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले लूट, भ्रष्टाचार, घोटाले चरम पर थे। समय बदला, विकास की बात होती है। उत्तराखंड के चंपावत में विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं बीजेपी से उम्मीदवार। खटीमा में सीएम धामी ने मंदिर में पूजा अर्चना की, जीत का आशीर्वाद मांगा। ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। ब्रजराज नगर सीट से विधानसभा उपचुनाव के लिए इस वक्त वोटिंग हो रही है। केरल के कोची में विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। यूडीएफ उम्मीदवार उमा थॉमस ने मतदान किया। कर्नाटक के हुबली में जेडीएस के एमएलसी उम्मीदवार जनसभा को संबोधित किया। मतदाताओं से मांगा समर्थन। आज ज्ञानवापी सर्वे के लीक वीडियो मामले में हिंदू पक्ष कोर्ट में देगा जानकारी। कहा वीडियो किसने किया लीक पता नहीं। मुस्लिम पक्ष ने भी वीडियो लीक होने पर जताई हैरानी। मुस्लिम पक्ष कोर्ट से वीडियो सार्वजनिक नहीं करने की कर रहा था मांग। हिंदू पक्ष ने दिखाए सीलबंद लिफाफे। कहा हमारे लिफाफे बंद, फिर किसने लीक किया वीडियो। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट लीक होने के मामले में कोर्ट ही तय करेगा जिम्मेदारी। हिंदू पक्ष जो कह रहा था, जो दावे में लिखा है, मैं ईश्वर को धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी कि जो कुछ लिखवाया उन्होंने मुझसे सब अक्षरशः सही है। वीडियो लीक होने के चलते श्रृंगार गौरी केस की याचिकाकर्ता महिला सरेंडर करेंगी अपने सील बंद लिफाफे। कल कोर्ट के आदेश के बाद मिली थी सर्वे वीडियो की कॉपी। कल कोर्ट में सुनवाई के कुछ देर बाद ही सर्वे का वीडियो लीक हुआ। देखते ही देखते वायरल हो गया। दिल्ली बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय की बेटी ने भी लगाई ज्ञानवापी मामले में अर्जी। वाराणसी जिला अदालत से अपनी दलील सुनने की गुहार। ज्ञानवापी केस में 4 जुलाई को होगी सुनवाई। 1 जून से अदालतों में गर्मी की छुट्टियां होंगी शुरू। कल बहस के दौरान मुस्लिम पक्ष की दलील। कहा श्रृंगार गौरी मामला सुनवाई के योग्य नहीं। लखनऊ विधानसभा कार्रवाई के दौरान विधानसभा परिसर में 3 मिनट के लिए बिजली गुल। पिछली बार 4 सेकंड के लिए बिजली गुल हुई थी, जिसमें 3 लोग सस्पेंड हुए थे। महाराष्ट्र के एमएलसी गोपीचंद पडलकर ने लगाया आरोप। कहा राजमाता अहिल्या देवी की जयंती उत्सव में शरद पवार कर रहे हैं राजनीति। एएमयू छात्रों ने बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को लेकर निकाला प्रोटेस्ट मार्च। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के मामले में किया प्रदर्शन। अजमेर में टोल टैक्स की दरें कम करने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने हाईवे पर जाम लगा दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर जाम खुलवाया। पंजाब के कपूरथला में अल्पसंख्यक कमीशन की बैठक। 3 जून को गुरु अर्जुन के शहादत दिवस को समर्पित होगा इंटरफेथ कन्वेंशन। पंजाब के फरीदकोट में सिद्धू मूसेवाला को श्रद्धांजलि देने के लिए निकाला गया कैंडल मार्च। युवा कांग्रेस के लोगों ने भगवंत सरकार को घेरा। जम्मू कश्मीर के कांगड़ा में तूफान और तेज बारिश। कांगड़ा जिले में किले में सैलानियों ने मौसम का लुत्फ उठाया। तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ चेन्नई में पत्रकारों का प्रदर्शन। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के मीडिया पर दिए गए बयान के खिलाफ गुस्सा। राज्यसभा के लिए प्रफुल्ल पटेल ने भरा नामांकन। एनसीपी से उम्मीदवार हैं प्रफुल्ल पटेल। टीएमसी ने सांसद नवनीत राणा के घर का निरीक्षण किया है। इमारत में गैर कानूनी निर्माण को लेकर जांच की है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कई योजनाओं की सौगात। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रखी आधारशिला। भारतीय व्यापार यूनियन ने मनाया स्थापना दिवस। केरल के कोझिकोड में मनाया गया स्थापना दिवस। सूत्रों के हवाले से खबर। हार्दिक पटेल 2 जून को बीजेपी में शामिल होंगे। राजस्थान के हनुमानगढ़ नगर परिषद में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने मारी बाजी। 3 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा। जोधपुर में शूटिंग कर रहे
मीका सिंह की बढ़ाई गई सुरक्षा। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद राजस्थान सरकार एक्शन में। देश में बीते 24 घंटे में 2338 कोरोना के केस, कल की तुलना में 13.6% कम केस आए। 5 राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। केरल में 815, महाराष्ट्र में 431, हरियाणा में 174 और कर्नाटक में 166 केस दर्ज हुए। देश में कोरोना से ठीक होने की दर 98.74% है। 24 घंटे में 2000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। बीते 24 घंटे में 3,63,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना टेस्ट करवाया है। कोरोना के एक्टिव केस 17,000 के पार पहुंचे। देश में 24 घंटे में 13 लाख से ज्यादा कोरोना टीकाकरण हुआ है। देश में अब तक 193 करोड़ 45 लाख वैक्सीनेशन। तमिलनाडु के कोडे कनाल में सरकार की सराहनीय पहल, हवा से पानी तैयार करने वाली मशीन लगवाई। यूपी के फिरोजाबाद में तालाब पर कराई गई अवैध बाउंड्री पर चला बुलडोजर, 6 लोगों ने कर रखा था अवैध कब्जा। यूपी के हापुड़ में पुलिस को सफलता, अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार। नोएडा के सेक्टर 7 में एक निजी कंपनी में आग लग गई। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। गर्मी में बियर की बिक्री में रिकॉर्ड वृद्धि के कारण सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी। औरंगाबाद में बियर उत्पादकों ने 292% तक उत्पादन बढ़ाया। गोरखपुर में हजरत मुबारक खान शहीद दरगाह में मना उर्स, जायरीनों ने अमन और खुशहाली की दुआ मांगी। असम दीवा हसाओ जिले में बाढ़ राहत के लिए बैठक, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बैठक की। दिल्ली पुलिस अपना सोशल मीडिया सेल लॉन्च कर चुकी है। पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने उद्घाटन किया। अंबाला में सुभाष पार्क की झील में बोटिंग सुविधा जनता को समर्पित। गृह मंत्री अनिल विज ने लाइफ जैकेट पहनकर बोटिंग की। वीरता पुरस्कार विजेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर नमन किया। महाराष्ट्र के वाशी में बढ़ते तापमान के कारण खराब हो रही है हजारों किलो प्याज। दाम बढ़ाने के इंतजार में खेतों में पड़ी है किसानों की प्याज। रामेश्वरम में मछुआरों का प्रदर्शन, 61 दिनों से मछली पकड़ने पर रोक के कारण रिलीफ फंड देने की मांग। मेरठ में शादी में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने केस दर्ज किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आजादी के बाद पहली सड़क और पुल की सौगात, ख्वास और मोगला तहसील को मिलेगा फायदा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सांस्कृतिक और शिल्प उत्सव का आयोजन, जम्मू कश्मीर के कलाकारों का जमावड़ा लगा। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं ने चलाया सफाई अभियान। प्रधानमंत्री ने मन की बात में धार्मिक स्थलों को साफ रखने का जिक्र किया था। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में चेन स्नैचिंग कर भाग रहे लुटेरों को पुलिस ने पैर पर गोली मार दी। मुठभेड़ के बाद एक आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के राजकोट में सदगुरु जग्गी वासुदेव के लिए भव्य स्वागत किया गया है। मिट्टी बचाने के लिए बाइक से चला रहे हैं अभियान। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रेन ड्राइवर की सजगता से एक महिला की जान बची है। समय रहते ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। महाराष्ट्र के पेट्रोल पंप संचालकों ने आज 1 दिवसीय आंदोलन किया है। पेट्रोल डीजल एसोसिएशन ने आज पेट्रोल नहीं खरीदने का लिया डीलरों का कमीशन बढ़ाने के लिए आंदोलन। पंजाब के गुरुदासपुर पुलिस ने हथियारों के साथ 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। 2 अन्य भी गिरफ्तार। किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे सभी। उत्तर प्रदेश में फर्जी मरीज की संख्या बनाकर सरकार से पैसे लेने की शिकायत, डीजी हेल्थ ने कार्रवाई की बात कही। 9 करोड़ 25 लाख रुपए की फिरौती वसूलने वाला पहुंचा सलाखों के पीछे। महाराष्ट्र के पिंपरी चिचवाड़ पुलिस के एंटी स्कॉट्रेशन और एंटी गुंडा सेल की कार्रवाई। जैन मुनियों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने वाले पर शिकंजा, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल गिरफ्तार। सवाई माधोपुर में कार में अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग करते समय आग लग गई। दूसरी कार भी आग की चपेट में आई। एक्साइज ड्यूटी घटाने के बावजूद फिर से महंगे हो सकते हैं पेट्रोल और डीजल। कच्चा तेल $119 प्रति बैरल के पार निकला। 2021-22 में देश में कच्चे तेल का उत्पादन 28 साल के निचले स्तर पर पहुंचा है। 2021-22 में हुआ कुल 28.4 मिलियन टन कच्चे तेल का प्रोडक्शन।
जनवरी मार्च तिमाही में LIC का नेट प्रॉफिट 18% कम होकर 2,372 करोड़ रुपए रह गया है। पिछले साल के रिकॉर्ड खरीद के बाद इस साल 184 लाख टन से ज्यादा घटी सरकार की गेहूं खरीद। निर्यात की मांग बढ़ने से सरकारी खरीद में भारी कमी। छापेमारी के बाद पसंदीदा सेलर्स और ई-कॉमर्स कंपनियों की मिलीभगत से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रहा है CCI। कागजात की जांच पूरी करने के लिए ज्यादा समय की मांग। मई में घरेलू म्यूचुअल फंड्स ने शेयर बाजार में रिकॉर्ड पैसा लगाया। 30 मई तक लोकल फंड मैनेजर्स ने शेयर बाजार में 32,000 करोड़ से ज्यादा के शेयर खरीदे। स्पाइस जेट ने खराब सिम्युलेटर पर पायलट्स को ट्रेनिंग दी है। DGCA ने एयरलाइन पर लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना। एम्बेसडर कार बनाने वाली हिंदुस्तान मोटर्स ने फिर से मार्केट में लौटने का फैसला किया है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के साथ इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करेगी कंपनी। महिंद्रा XUV 300 का इलेक्ट्रिक अवतार जल्द ही लॉन्च करेगी कंपनी। 2023 तक पेट्रोल मॉडल से बड़े साइज में आएगा XUV 300 का इलेक्ट्रिक वर्जन। आर्थिक तौर पर बदहाल हो चुके श्रीलंका की मदद के लिए आगे आया विश्व बैंक। श्रीलंका को $70 करोड़ की देगा मदद। टॉम हैंक्स को कॉपी करने पर ट्रोल हुए आमिर खान। एक्टिंग का मजाक उड़ाया। सम्राट पृथ्वीराज की रिलीज से पहले वाराणसी पहुंचे अक्षय कुमार। गंगा घाट पर आरती कर डुबकी लगाई। सम्राट पृथ्वीराज समेत जून में रिलीज होंगी 8 फिल्में। देखने को मिलेगा भरपूर एक्शन और फैमिली ड्रामा। युद्ध का आश्रम 3 से लेकर ब्रोकन न्यूज तक जून में OTT पर रिलीज होंगी कई वेब सीरीज। 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई फिल्म भूल भुलैया 2। खबर है कि फिल्म की सफलता से खुश कार्तिक आर्यन ने बढ़ाई फीस। 3 महीने के बाद भी जारी है यूक्रेन के शहरों पर रूसी हमले। खार्किव में बिल्डिंग पर मिसाइल से हमला। रूसी हमले में धू-धू कर जली इमारतें। डोनबास में जारी है भीषण जंग। राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान। बेहद मुश्किल बने हुए हैं हालात। रूस की लगातार बमबारी के बावजूद मारियोपोल की सड़कों पर दिखने लगे जिंदगी के निशान। सड़कों पर नजर आने लगे बाजार। जंग के बीच जारी है यूक्रेन में बिजली संकट। बिजली नहीं होने की वजह से जनरेटर से मोबाइल चार्ज कर रहे हैं स्थानीय निवासी। रूस के तेल पर यूरोपियन यूनियन बैन लगाने को तैयार। बैठक में इस साल के अंत तक सभी सदस्य देश करीब 90% तक तेल की कटौती को तैयार। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष का बयान। इससे रूस पर लड़ाई खत्म करने का दबाव बढ़ेगा। रूस से जारी जंग में यूक्रेन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिया झटका। बाइडेन ने यूक्रेन को रूस में घुसकर हमला करने में सक्षम रॉकेट देने से इनकार कर दिया है। जेलेंस्की ने रूसी सेना को रोकने के लिए की थी घातक अमेरिकी रॉकेट सिस्टम की मांग। अमेरिका ने इनकार किया। ग्रीस की सहायता से ईरानी टैंकर्स को जब्त करने के जवाब में ईरान का पलटवार। ईरान के पैरामिलिट्री गार्ड का ग्रीस के खिलाफ एक्शन। ईरान ने फारस की खाड़ी में ग्रीस के 2 तेल टैंकर्स को जब्त कर लिया है। सेना ने जब्त करने की कार्रवाई का वीडियो भी जारी किया है। कोलंबिया में हुए राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौर के नतीजे आए सामने। राजधानी बोगोटा के पूर्व मेयर सबसे आगे। वामपंथी नेता पेट्रो को मिले 40% वोट। 19 जून को होगा दूसरे दौर का मतदान। आर्मेनिया में सरकार के खिलाफ भारी विरोध। राजधानी में सरकारी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों में भिड़ंत। सुरक्षा घेरा तोड़ने के आरोप में कई प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए हैं। विवादित काराबाख पर सरकार के रुख से नाराज हैं लोग। क्रोएशिया के ब्रोकनेक में छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। विमान में सवार सभी 4 यात्रियों की मौत। एड्रियाटिका सागर से उड़ान भरने के बाद लापता हो गया था विमान। ड्रोन की मदद से मिला मलबा। हादसे के पहले पायलट ने मदद मांगी थी।
दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग्स में से एक मोनालिसा को बिगाड़ने की कोशिश। पेरिस के म्यूजियम में बूढ़ी महिला के वेश में एक व्यक्ति ने फेंका केक। आरोपी शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उस पर जुर्माना भी लगाया गया है। जर्मनी के कोलोन शहर में फिल्म जुरासिक वर्ल्ड का प्रीमियर हुआ है। इस खास मौके पर जुटे फिल्म के पुराने और नए सितारे। 8 जून को जर्मनी में और 10 जून को भारत में रिलीज होगी जुरासिक वर्ल्ड।